मैं राम सिंह ठाकुर ग्राम पंचायत कल्लर का स्थायी निवासी हूँ। आज मैं हिमाचल सरकार के समक्ष एक नया स्कैम उठाने जा रहा हूँ जिसका खैर कटान से संबंध है। आजकल कल्लर पंचायत, छड़ोल पंचायत, कचौड़ी पंचायत, रतनपुर ब्लॉक जो पड़ता है उसमें खैर का कटान चला हुआ है, बड़े ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। और उसमें क्या है कि हिमाचल सरकार ने, विभाग ने सूखे पेड़ों को काटने के आदेश दिए हैं, जो हमारे सुनने में आ रहा है सूखे। लेकिन उसके उपरांत ज़िम्मेदारों से ज़मीन से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसके साथ लगते हुए जंगल से, जिसमें जो लोगों ने घास काटने के लिए ग्रासनियाँ बना रखी है, इसलिए सरकार भी नहीं कुछ बोलती है। लोग घास काटते हैं लेकिन उसमें पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को भी काट करके मतलब लाखों रुपए का मुनाफा लोग कमा रहे हैं। और इसमें क्या है बात है, एक बात है इसमें कि जो हमारा डिपार्टमेंट है मतलब वो सोया हुआ है। कई बार हमने इनको बरबरी बोला कि भाई साहब ये देखो, ये जो हमारे गांव के जंगले ख़राब हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला, नहीं देखेंगे, हम उसको फ़ोन करते हैं, उसको बोले कुछ नहीं हो रहा है। और इन्होंने क्या किया कि हरे भरे जो हमारे जंगल के पेड़ थे सब काट दिए, जो गांव में लगती हुई लोगों की ज़मीन के साथ ज़मीन ऐसे बना दी लोगों ने जैसे कि वो उनकी मिल्कियत हो, लेकिन एक्चुअल में वो गवर्नमेंट लैंड है। तो उससे हरे सूखे जो भी पेड़ थे वो काट के लाखों रुपए का मुनाफा कि चंद आदमी कमा रहे हैं, और विभाग जो है सोया हुआ है। कई बार हमने बरबरी बोला लेकिन इसके ऊपर कोई इन्होंने गौर नहीं किया। तो मेरे हिसाब से अगर कुल मिला के जो अनुमानित लागत है तो हज़ारों के हिसाब से पेड़ काटे गए, और जिसका हिमाचल सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, राजस्व कम हुआ। अगर हिमाचल सरकार चाहती तो इन पेड़ों को खुद काट के कारपोरेशन को देके हज़ारों रुपए का अपने राजस्व कमा सकती है। वैसे हिमाचल सरकार बोलती है कि हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो हज़ारों रुपए वो कमा सकते हैं। लेकिन चंद आदमियों की जेबें भरने के लिए ये जो लोग हैं, पता नहीं इनका सरकार के साथ क्या संबंध है, क्या इनके पीछे कौन ऐसी शक्ति बैठी है, न डरते हैं न झुकते हैं, और दिन रात अपने काम कर रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं लाखों रुपए। और जो मेरी जानकारी में ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन्होंने 70-80 गाड़ियाँ जितनी वो निकाल दी। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि DFO बिलासपुर से कि कितने परमिट इशू हुए, और उन पेड़ों की निशानदेही करके गिनती करके की जाए कि इन पेड़ों में मतलब इन पेड़ों से जितने पेड़ करें उनसे कितनी गाड़ियाँ निकल सकती है। जबकि जो हमारे रतनपुर का ब्लॉक का जंगल है या जो ज़मीन है लोगों की, उनसे एक पेड़ में 3 या 4 लोग निकलते हैं हद से। तो ये 80-90 गाड़ियाँ निकली है, कैसे निकली, ये जांच का विषय है। और इससे ऐसा लगता है हमें कि हज़ारों लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है। ना इससे ना सरकार को फ़ायदा हो, ना जिम्मेदार को फ़ायदा हो। जिम्मेदार ऐसा है, अगर चंद आदमी कोई बोलता है उसको दबा दिया जाता है। और जो हमारे चुने नुमाइंदे हैं, हमारी समितियाँ हैं जो वन अधिकार समिति पंचायत में बनी, ना उनको पता है, ना उनकी परमिशन है, ना उनके बारे में हमें कुछ जानकारी होती है, ना वो ग्राउंड में आती है। तो इसका सीधा मतलब है चंद आदमियों की जेब भरने के लिए ये काम हो रहा है। और जो गरीब आदमी गांव में होता है बेचारा ना बोल सकता है, अगर एक कदूका को बोलता है उसको दबा दिया जाता है, उसको 100 प्रेशर होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जो ये बड़ा स्कैम हुआ है, खैर स्कैंडल हुआ है, तो इसकी जो जांच है वो सिटिंग जज से कराई जाए। और ये भी पता लग जाएगा गवर्नमेंट को सरकार की कितनी जगह लोगों ने दबा रखी है और उससे वो बूटे काट के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे बेखबर है। और हमारे जो वन प्रतिनिधि है, मतलब जो हमारे वन प्रतिनिधि होते हैं, गार्ड होते हैं, BO अनभिज्ञ है, उनका हमें पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमारे BO कहाँ रहते हैं, गार्ड कहाँ रहते हैं, और रेंजर वगैरह कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं हमें को पता लगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी जाँच सिटिंग जज से करवाई जाए, ताकि लोगों को पता लगे भी खैर की वैल्यूशन क्या है। हमारा पर्यावरण ख़त्म हो रहा है, और मतलब जैसे कहते हैं हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं बारिश नहीं, बारिश कैसे होगी जब हमने पेड़ ही ख़त्म कर देंगे, तो बारिश कहाँ से होगी। तो ये एक जांच का विषय है। तो हम ये मांग करते हैं कि सिटिंग जैसे इसकी जांच करवाई जाए, हो जाएगा। और दूसरी बात एक और कहता हूँ मैं, अगर बाई दिवे इस चीज़ को हिमाचल सरकार नहीं करती तो हमें इससे कुछ बड़ा स्टेप उठाना पड़ जाए। तो पर्यावरण मंत्री जो हिमाचल भारत सरकार
दिल्ली हम उसको लिखेंगे, और इसका जो भी है वो तो इन मतलब पूरा पता लग जाएगा। तो सरकार से मांग है, सीएम साहब से मांग है कि आपकी आंखों सामने आप कि वो ये क्या हो रहा है इसको देखिए। और जैसे कि